जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मरकुस की किताब और उसका 10 अध्याय और 17वीं आयत मैं पढ़ूँगा। जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग को जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ते हुए आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, है उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे और हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ प्रभु जी फिर से आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे। प्रभु जी मैं भी खड़ा हूँ, प्रभु जी मैं भी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूँ, सहायता और मदद करे। प्रभु जी जो वचन सुने प्रभु जी वो लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके, एंकरेज हो सके। प्रभु जी इस विषय में सहायता और मदद करे। आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी ये समय को। प्रभु जी मेरी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मरकुस की किताब 10 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हम आज 17 अध्याय से लेके और उसकी 30 तक हम आज ध्यान करने वाले हैं, मगर मेरे पास समय कम है इसलिए मैंने उसे एक ही आयत को पढ़ा है। आप 17 से लेके 30 तक पढ़ सकते हैं। आप भाई और बहनों, आज हम एक व्यक्ति के बारे में ध्यान करने वाले हैं, यानी कि धनी व्यक्ति और अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं, ये प्रश्न लेके वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है ताकि मैं अनंत जीवन पाऊं। ये हम आज मरकुस की किताब और उसका 10 अध्याय 17 से लेके 30 तक में हम अगर इसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें ये कहानी मिल जाएगी। और मत्ती की किताब और उसका 19 अध्याय 16 से लेके 30 तक अगर हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हमें ये कहानी मिल जाएगी। और लूका की किताब 18 अध्याय और उसका 18 वचन से लेके 30 तक अगर हम ध्यान करेंगे तो वहाँ भी हमें ये कहानी मिल जाए। यानी मत्ती, मरकुस और लूका ने इन दोनों कहानियों को लिखा हुआ है, लेकिन मैं जिसमें से ध्यान करने वाला हूँ वो मरकुस की किताब 10 अध्याय 17वें वचन से लेके 30 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं। धनी व्यक्ति और अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हे भाई और बहनों, हमने पढ़ा एक आयत में जिसमें लिखा था कि जब वे वहाँ से निकलकर मार्ग में से जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ते हुए आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, है उत्तम गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक मार्ग से जा रहे हैं, यानी कि अपने चेलों के साथ। 12 चेले भी प्रभु यीशु मसीह के साथ है और प्रभु यीशु मसीह अपने सुसमाचार की सेवा करते हुए एक गांव से एक दूसरे गांव से तीसरे गांव से ऐसा गुजरते हुए वो जा रहे हैं मार्ग में। हे भाई और बहनों, उसी मार्ग में जाते समय एक धनी व्यक्ति था जो कि बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला था। उसने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और वो भी दौड़ते हुए, वचन में लिखा है कि और वे निकल कर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ते हुए आया। प्रभु यीशु मसीह के पास वो धनवान जो इंसान था दौड़ते हुए आया और घुटने टेक दिए उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने और कहता है, प्रभु यीशु मसीह, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? है उत्तम गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने उसने कहा, आज्ञा तो तू जानता है। वो आज्ञा क्या थी? यीशु ने उससे कहा कि तू आज्ञा तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना और अपने माता पिता का आदर करना। ये 4 बातें प्रभु यीशु मसीह से बता रहे हैं। चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी साक्षी ना देना और अपने माता पिता का आदर करना और उनका कहना
मानना। पर उसने कहा, ये सारी चीज़ें तो मैं बचपन से करता आया हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे पता है और आती हैं, और मैं तो ये करते हुए आया हूँ, और मैं क्या करूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्यार से देखा, उस धनी व्यक्ति को, और उससे कहा, तुझ में और एक बात की घटी है। और उस धनी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि मेरे अंदर और क्या घटी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जितनी भी तेरी धन दौलत संपत्ति है, सारी जो है बेच दे, गरीबों में बांट दे, और मेरे पीछे हो ले। अनंत जीवन तुझे तब मिलेगा, अनंत जीवन का तू वारिस होगा। हे भाई और बहनों, जब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति से कही कि अपना सारी चीजें बेच के गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे आ जा, तो ये बात को सुनते ही वो मुंह छोटा कर लिया, उसने उदास हो गया और शोक करता हुआ वापस चले गया। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पास से वापस चले गया, नाराज होके, दुखी होके, शोक करते हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धनी था और अपने धन से बहुत प्यार करता था और वो अपने धन को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया अनंत जीवन के बारे में, लेकिन फिर भी वो चुपचाप वापस चले गया अपने घर। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक धनी व्यक्ति जो है, उसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है। एक ऊंट जो है सुई की नोक में से निकल सकता है, लेकिन एक धनवान जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो चेलों ने पूछा, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कौन करेगा? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है इस वचन के द्वारा कि आपका और मेरा जो जीवन है वो कैसा है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि मार्ग में जाते समय प्रभु यीशु मसीह को एक धनवान ने देखा। धनवान जाने प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ के आया और उसके सामने आके घुटने भी उसने टेक दिए, जाने कि वो प्रभु यीशु मसीह को जानता था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो हर एक चीज को जानता था, इसीलिए वो विश्वास के साथ धनी होते हुए भी भाग के आया, घुटने टेके और कहा, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हे भाई और बहनों, हम में से कई लोग हैं जो धनवान हैं और प्रभु यीशु मसीह की आशीष पाए हुए लोग हैं, जो कई बार चर्चों में आते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को भी पा लेते हैं, और फिर भी कोई ना कोई एक चीज़ की कमी घटी हमारे जीवन में जो है होती है, और हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि ये मैं कमी घटी मेरी कैसा पूरा करूं। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि ये कर, तो फिर हम कभी कभी वो काम को नहीं कर पाते और मुंह उदास कर लेते हैं और फिर प्रभु यीशु मसीह से भी दूर हो जाते हैं। हे भाई और बहनों, यहाँ पे एक धनी व्यक्ति है और धनी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपनी सारी संपत्ति कंगालों को बांट दे। हे भाई और बहनों, एक धनवान बनना कोई गलत नहीं है, कमाई करना कोई गलत बात नहीं है, अपने घर परिवार को संभालना ये भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर हम धनवान हो चुके हैं, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह से अगर दूर हो जा रहे हैं, तो भाई और बहनों, आज का वचन जो है परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि कोई भी धनवान जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। आज परमेश्वर सारे धन वालों से और जितने भी संपत्ति दौलत होने वालों से आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, मत्ती की 6 अध्याय
और उसके 24वें आयत में लिखा है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से वो बैर करेगा और एक से वो प्यार करेगा। और वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर और धन की दोनों की सेवा नहीं कर सकते, यानी कि धन की या परमेश्वर की, इन दोनों में से किसी एक की ही सेवा करनी होगी। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे एक सवाल पूछ रहा है कि आप किसकी सेवा कर रहे हो? आपके जीवन में कौन है मुख्य? आपके जीवन में क्या परमेश्वर है, या आपके जीवन में आपका जो धन और दौलत है भाई और बहनों? कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या धन दौलत होना गलत है, धन दौलत कमाना क्या गलत है? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि धन दौलत को कमाना गलत है और कुछ भी करना और कि कोई बिजनेस करना भी कोई गलत है। बिल्कुल भी गलत नहीं है। काम करना गलत नहीं है, पैसे कमाना गलत नहीं है, अपने घर वालों का इंतजाम करना हर चीज में, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर को भूल के सिर्फ धन के पीछे में पड़ोगे तो भाई और बहनों, शैतान हमारे जीवन को जो है इस्तेमाल करेगा और प्रभु यीशु मसीह से जो है दूर कर देगा। हे भाई और बहनों, ये जो व्यक्ति था धनवान था, बहुत ही ज्यादा धनवान था, इसके पास सब कुछ था, लेकिन ये हर एक चीज को बचपन से करता हुआ आया था। इसने कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, कभी व्यभिचार नहीं किया, कभी कोई चीज इसने नहीं की। बचपन से अपने जीवन में वो जो अपनी माता और पिता का भी आदर ही करता हुआ आया था, लेकिन फिर भी इसके जीवन में एक कमी थी, वो थी प्रभु यीशु मसीह की। आज भी हम में से कई लोग धनी हैं जो कि परमेश्वर की आशीष पाए हुए लोग हैं, कई लोग हैं जो गलत काम नहीं करते हैं, कई लोग हैं जो कि अपने माता पिता का आदर करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, झूठी गवाही नहीं देते, किससे कुछ लेते नहीं है, किससे कुछ देते नहीं है। कई लोग हैं जो बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, जो कि परमेश्वर को जानते हैं, मंडली में आते हैं। लेकिन भाई और बहनों, आज परमेश्वर उन सब से पूछ रहा है, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? इस व्यक्ति ने जैसा पूछा था वैसे ही आज भी कई लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से डर जाते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं और फिर भी हमेशा अपने जीवन में जो है उदासी उदासी और उदासी और उदासी ही पाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है? आप और मैं कैसे जी रहे हैं? क्या आप और मैं धन से प्यार कर रहे हैं? हे भाई और बहनों, अगर हमारे पास धन है तो हम उससे क्या कर रहे हैं? क्या कभी किसी की मदद कर रहे हैं, या कभी किसी के ज़रूरतमंद लोगों को हम कुछ दे रहे हैं, या हम किसी और की मदद कर रहे हैं, या सेवा के लिए कुछ दे रहे हैं? हे भाई और बहनों, अगर आप सेवा के लिए नहीं दे रहे हो, अगर आप किसी की मदद नहीं कर पा रहे हो, ज़रूरतमंद को आप कुछ दे नहीं पा रहे हो, तो भाई और बहनों, ऐसे धन का क्या करना? हे भाई और बहनों, जो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता है, ऐसा धन वो सिर्फ और सिर्फ हमें नरक की आग में लेके जाएगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर अपने लोगों को धन इसलिए देता है, इसलिए उन्हें अमीर बनाता है, इसलिए उन्हें उनके बिजनेस इसलिए बढ़ाता है ताकि वो आगे जाए और परमेश्वर की सेवकाई में अपना योगदान दें, परमेश्वर को दान करें, गरीबों को दान करें और जरूरतमंद लोगों को देने के लिए परमेश्वर जो है अपने लोगों को धन देता है। लेकिन आजकल लोग जो है धन आने के बाद में उनका जीवन जो है इस तरह से बदल जाता है कि सिर्फ और सिर्फ वो दूसरों को देना बंद कर देते हैं और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं कि पहले मैं अपना घर बना लूं, पहले मैं अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दूं, पहले मैं अपने लिए कारें खरीद लूं, पहले मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूं, पहले मेरे बच्चों की मैं शादी कर दूं, पहले सिर्फ मैं होगा
पहले जो है मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। और हमारे सामने कभी कभी ज़रूरतमंद लोग जो है तड़पते रहते हैं, हमारी आंखों के सामने ज़रूरतमंद लोग जो है हमारी आंखों के सामने होते हैं, हमारे घर के पास होते हैं, हमारे पड़ोसी ही होते हैं, अपने भाई और बहन ही होते हैं, लेकिन कभी भी उनकी मदद करने का दिल हमारा नहीं बोलता है। हे भाई और बहनों, क्या ऐसे धनवान क्या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेगा जो सिर्फ अपने धन से प्यार करता है और सिर्फ अपने लोगों से प्यार करता है? हे भाई और बहनों, हो सकता है आपके जीवन में व्यभिचार ना हो सकता है आपके जीवन में झूठ ना हो सकता है आप अच्छे बिजनेसमैन हो सकता है अपने माता और पिता का आदर करते हो, लेकिन धनवान होने के कारण अगर आप परमेश्वर से दूर हो गए हो, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना जो है बहुत और बहुत ही जो है कठिन है। एक इंसान दो स्वामियों की सेवा वो नहीं कर सकता। एक से बैर करेगा, दूसरे से प्यार करेगा, या परमेश्वर की सेवा करेगा या वो धन की सेवा करेगा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक ही बात कही कि अपना धन और संपत्ति सारी चीज़ें जो है छोड़ के मेरे पीछे हो ले तो तुझे अनंत जीवन दूंगा। हे भाई और बहनों, अनंत जीवन जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से मिल सकता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे करने से मिल सकता है, प्रभु यीशु मसीह की बात मानने से मिल सकता है, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने से मिल सकता है। अनंत जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह में है। मार्ग और सच्चाई और जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह है। जीवन का जल भी प्रभु यीशु मसीह है, अनंत जीवन भी प्रभु यीशु मसीह है। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास अनंत जीवन है। हे भाई और बहनों, ये धनवान के पास धन था, सब कुछ था, लेकिन इसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं था और ना ही इसके जीवन में अनंत जीवन नहीं था। हे भाई और बहनों, दौड़ के आया बड़ी ही आशा के साथ कि मैं धनवान हूं, शायद पता नहीं प्रभु यीशु मसीह मुझे कुछ और कहेंगे। यहाँ पे वचन में लिखा है कि दौड़ के आया, घुटने टेके और कहता है, उत्तम गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? आज हम में भी बहुत सारे लोग दौड़ के प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का बड़ा ही सम्मान करते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कुछ करने के लिए कहता है तो मुंह उदास करके वापस चले जाते हैं और अपने बातों से मुकर जाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। ये धनवान भी बहुत ही दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास आया था अनंत जीवन का वारिस होने के लिए, लेकिन शर्त एक थी कि अपना सारा कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले। हे भाई और बहनों, उसने धन से बहुत प्यार किया, अपने बच्चों से प्यार किया, अपनी बिल्डिंगों से प्यार किया, अपनी कारों से प्यार किया और अपने ही पैसों से प्यार किया। इसलिए वो परमेश्वर से प्यार नहीं कर पाया, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा नहीं मान पाया, इसलिए वो पीछे ही रह गया। उसका जो मन और धन, उसका जो मन था दुनिया में जो कुछ था, सांसारिक चीज़ों में लगा हुआ था कि मैं ये करूँगा, वो कमाऊँगा, ये कमाऊँगा, इसलिए वो परमेश्वर से दिल लगा नहीं पाया। हे भाई और बहनों, अगर आपका भी और मेरा मन भी अगर ये दुनियादारी की चीज़ों में लगा हुआ है, तो भाई और बहनों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। अनंत जीवन का वारिस होने के लिए आपको ये दुनियादारी की चीज़ों के ऊपर मन नहीं लगाना है, परमेश्वर की बातों पे मन लगाना है, वचन पे मन लगाना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है उसके ऊपर मन लगाना है और उसे फॉलो करना है, तभी हमारे जीवन में भी जो है अनंत जीवन के वारिस जो है परमेश्वर हमें भी बनाएगा। हे भाई और बहनों, कितना सुनने में कितना अच्छा लगा पहली आयत को कि वह धनवान दौड़ के घुटने टेका प्रभु यीशु मसीह के पास में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि ये कर, अपनी संपत्ति दौलत सब कुछ बेच के कंगालों में बांट दे, तो वो मेरे पीछे आ ले, तो मैं तुझे स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा और खुशी मिलेगी। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि उसका मन जो था प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं था, सिर्फ संसारिक ओर था। आपका और मेरा मन कैसा है? क्या आप भी संसार में हो?
आपने भी बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप भी धनवान हो तो कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन धनवान होने के बाद में आपका जीवन कैसा है? आप क्या किसी की मदद कर रहे हो? किसी का सहारा बन रहे हो? ज़रूरतमंद लोगों को दे रहे हो? या अपने घर के आस पड़ोस, आपकी आंखों के सामने कोई है ज़रूरतमंद, आप उसे नहीं दे पा रहे हो? तो भाई और बहनों, आपकी धनवान होने का क्या फ़ायदा? आपका धनवान होने से क्या फ़ायदा जो किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं करेगा, जो कभी सेवा के लिए कुछ नहीं देगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष देना चाहते हैं। हे भाई और बहनों, काम करना गलत बात नहीं, कमाना गलत बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी जब छोटे थे, उन्होंने भी अपने पिता के साथ मिल के कारपेंटर का काम किया। जब उम्र 30 साल की हुई तब उन्होंने सेवा शुरू की और सब कुछ छोड़ के परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने लग गए कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। आज परमेश्वर हमें रोकता नहीं है कि तुम लोग काम ना करो, घर में बैठो, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ। लेकिन भाई और बहनों, हमें काम करना है, कमाना भी है, सब कुछ देखना है, लेकिन परमेश्वर के पीछे भी हमें चलना है। ये नहीं कि दुनिया में सब कुछ कमा लिया और प्रभु यीशु मसीह को भूल के अपनी राहों में, फिर से अपनी राहों में और दुनिया में वापस चले गए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे एक बात पर सवाल पूछ रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है? आप और मैं क्या कर रहे हैं? क्या हम धन से प्यार कर रहे हैं या प्रभु यीशु मसीह से प्यार कर रहे हैं? क्या कोई चीज़ है हमारे जीवन में जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं और अनंत जीवन मिल नहीं पा रहा है? हे भाई और बहनों, ये धनवान भी प्रभु यीशु मसीह के पास बड़ी ही खुशी के साथ दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के सामने इसने घुटने टेके और कहा, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो भाई और बहनों, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए एक शर्त प्रभु यीशु मसीह ने कही कि तेरे जीवन में एक कमी है, अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो जा। हे भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने घर को, अपनी दौलत को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, जो इन सब को नहीं छोड़ सकता है परमेश्वर की सेवा के लिए, हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि वो मेरे योग्य नहीं है। हे भाई और बहनों, क्या आप इन सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हो? आज परमेश्वर आप सबको एक सवाल पूछ रहा है। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये हो नहीं सकता है, ये सिर्फ परमेश्वर हो सकता है। परमेश्वर से जो कोई प्रभु यीशु मसीह को प्यार करेगा, चाहे वो धनवान भी क्यों ना हो, फिर भी वो परमेश्वर की सेवा करेगा, परमेश्वर के पीछा करेगा। हे भाई और बहनों, कई लोग धनवान होने से पहले परमेश्वर की सेवा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन भाई और बहनों, जब धनवान बन जाते हैं, फिर आहिस्ता 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 करके भूल जाते हैं, सेवा भूल जाते हैं, चर्च में आना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं जब उनके पास सब कुछ मिल जाता है। हे भाई और बहनों, घर में कपड़े रहे, हम अच्छे कपड़े और गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, सब कुछ होने से परमेश्वर के पीछे चलना जो है बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो सब कुछ पाने के बाद में भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, तो प्रभु उसे आशीष देते हैं और अनंत जीवन का वारिस भी उसे बनाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, पर बहुत से लोग पिछले होंगे, बहुत से जो है पहले, पर अब से जो पहले है वे पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे आगे होंगे। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा उन सब से समझाया कि पहले तो जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर के पीछे थे, प्रभु यीशु मसीह की बातें अच्छी लगती थी, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन जब सब कुछ मिल जाता है तब सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हे भाई और बहनों, जब आपके पास कुछ नहीं था तो आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था
और उसे कहा था कि मैं कभी नहीं तुझे पीछे कभी ना छोड़ूंगा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जब सब कुछ आपके पास आ गया, आपने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। आपने लोगों की मदद करनी बंद कर दी, ज़रूरतमंदों की मदद करनी बंद कर दी, अपने घर के आस पड़ोस लोगों की मदद करनी बंद कर दी। सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने घर के बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा, अपनी बीवी के बारे में सोचा। धनवान होते हुए भी आपने सिर्फ अपने ही बारे में सोचा। हे भाई और बहनों, कहीं आपका जीवन ऐसा है तो आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। आप सबको, मुझे, आपको, सबको अनंत जीवन का वारिस बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें धनी बनाना चाहता, स्वर्ग धन जो है हमें देना चाहता है, अपने साथ वो हमें भी स्वर्ग के राज्य में लेके जाना चाहता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? अगर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है तो अपने घुटने के बल आइए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब सब कुछ प्रभु जी आप ही मेरे थे, पर आज सब कुछ है मेरे पास, लेकिन आप मेरे जीवन में नहीं हैं। मेरे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, बीवी है, बच्चे हैं, बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन अनंत जीवन नहीं है मेरे पास। मुझे दया करके क्षमा कर दे, मैंने आपसे ज़्यादा धन से प्यार किया। ओ प्रभु जी, मुझे दया करके क्षमा करें। आज से मैं धन से नहीं प्रभु जी, आपसे प्यार करूंगा। अनंत जीवन का वारिस मुझे भी बनाओ प्रभु जी। मैं भी आपके चरणों में आता हूँ, घुटने टेकता हूँ आपके सामने। अगर ये प्रार्थना आप करेंगे तो आपके जीवन में भी परमेश्वर जो है आपको इस वचन से आशीष देंगे और आपको भी स्वर्ग धन से भरेंगे, और परमेश्वर अपने साथ वो आपको भी स्वर्ग में अनंत जीवन देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें धनी होने के बाद में भी परमेश्वर से प्यार करना सिखाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।